ओम शांति पाल भाई। ओम शांति चेतन भाई। आज हम प्यारे बाप दादा की 3 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें प्यारे बाबा ने विशेष एक तो आत्म अभिमानी स्थिति हमें बनानी है और कैसे बनानी है उसके बारे में बाबा ने आज मुरली में बताया है और क्यों आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, क्योंकि जैसे जैसे तम प्रधानता बढ़ती जाती है, भ्रांतियां भी बढ़ती जाती हैं, तो सत्य के कार्य में कई कलंक भी लगते जाएंगे। तो जैसे देवी देवताओं को भी कलंकीधर अवतार कहा जाता है, तो बाबा ने कहा आप बच्चों पर भी कई प्रकार के कलंक लग सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अपने में देवी गुण धारण करना है। कोई भी खिटपिट करता है ना, वाद विवाद करता है, तंग करता है, या जो भी बात ईर्ष्या द्वेष के कारण होती है, लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों को चुप रहना है। एक चुप 100 सुख। चुप रहेंगे तो अनेक प्रकार की बातें, जैसे कहते हैं ना, ताली 2 हाथ से बजती है। एक व्यक्ति अब चिल्लाता रहे, बोलता रहे, कुछ भी करता रहे, दूसरी तरफ से यदि रिस्पॉन्ड ना हो तो वो कहाँ तक कर पाएगा। उसका लिमिट खत्म हो जाती है और फिर समय वो कहेगा कि अरे इनको तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो क्यों ना हम ही बदल जाए, हम ही चेंज जाए। तो बाबा बहुत ऊंची शिक्षा देते हैं कि किसी से बदला नहीं लेना है, वाद विवाद नहीं करना है ना। यदि हम सहन शक्ति अंदर में धारण करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाली आत्मा का भी परिवर्तन होता है। और भी भिन्न भिन्न बातें मुरली में बाबा ने बताई, पवित्रता के बारे में भी बाबा ने बताया। तो आज मुरली में और भी बाबा ने विस्तार से हम बच्चों की उन्नति के लिए क्या क्या आज अटेंशन खिंचवाया है वो आप थोड़ा बताएंगे। ओम शांति चेतन भाई। आज बाबा ने विशेष बोला है कि ज्ञान मार्ग में कलंक लगते हैं, तो कलंक लगेंगे तभी कलंकीधर बनेंगे। विशेष रूप से कलंकीधर माना कृष्ण के लिए कहा जाता है। उसके मोर मुकुट दिखाया जाता है ना, कलगी। तो जैसे बाप दादा, जब शिव बाबा के ऊपर भी कलंक लगता है, आज बाबा ने कहा है शिव बाबा को भी सर्वव्यापी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी गाली देते हैं। बाबा ने कहा जैसे मेरे ऊपर कलंक लगा है, जैसे बाबा गाली खाते हैं वैसे तुम बच्चे भी गाली खाते हो, आज बाबा ने कहा है। यह तो जानते हो, इन विचारों को पता नहीं है कि ये जो विश्व का मालिक बनने वाला है ये करके, लोगों को पता नहीं है। बाबा ने खास कहा जब तुम बाप के बच्चे बने हो तो तुम गाली खाते हो, गाली खाना ही कलंक लगना है। फिर बाबा ने कहा है, इसलिए बाबा ने कहा है कलंकीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगता है उतना तुम कलंकीधर बनते हो। फिर बाबा ने कहा आज बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करना है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती है तो तुम चुप रहो। किसी को भी हम बोल रहे हैं और किसी को अच्छी नहीं लग रही है तो चुप रहो, बाबा कहता है। एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते हैं जब अंदर में कोई भूत न रहे। मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। बाबा ने कहा माया के जो 5 भूत है ना, अभी बाबा ने कहा माया सर्वव्यापी है। लोग क्या बोलते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा यह भी तुम समझा सकते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी है, एक एक में यह विकार है। माया के 5 भूत हैं,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हाँ, माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो। मतलब समझाना है लोगों को, समझा सकते हो। बोला बाबा ने, यह तो भूल है ना, ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस ही तो बच्चों को करना है। मतलब कहने का भाव यह है कि बाबा कहता है ये जो भूत है एक भी न रहे, और समझा भी सकते हो मनुष्य आत्माओं को, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा, आज भगवानुवाच आत्म अभिमानी भाव, पहले पहले जरूर कहना पड़े आत्म अभिमानी भाव। आत्म अभिमानी माना मैं अपने आप को स्वयं आत्मा समझना है और सामने वाले को भी आत्मा समझना है। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ, शरीर तो पुरानी जुत्ती है। बाबा ने कहा आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना है। बाप भी आत्मा को देखते हैं, सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। यह तुम्हारा काम है, बाप कहते हैं। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। शिव बाबा कहता है यह तुम्हारा काम है, बाबा का काम नहीं है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। बाबा ने कहा कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा बोल कभी नहीं बोलेंगे। जो कड़वा बोलने वाले उनमें भूत है, देह अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। जैसे ही आत्मा को भूला, अपने को देह समझा, तो सारे विकार तुरंत प्रवेश कर जाते हैं। जैसे सद्गुण, जैसे प्रेम के लिए कहा जाता है ना, कहानी सुनाते हैं जहाँ संत लोग विचरण कर रहे थे। 3 संत थे, प्रेम शांति सुख। तो किसी के घर के दरवाजे के पास जाके ठहर गए, बारिश हो रहा था तो घर के लोग देखे ये साधु लोग कहाँ जा रहे हैं, पानी गिर रहा है तो कहाँ जाएंगे। तो घर की माता आई और देखी, बोले आइए आप लोग हमारे घर में रहिए। तो संतों ने कहा हम में से एक ही जाएगा, कोई भी जाएगा तो बोले ये प्रेम है, मैं शांति हूँ, सुख हूँ। तो घर वालों ने कहा सुख को बुला लो, किसी ने कहा शांति को बुला लो। एक छोटा बच्चा था, वो बोला प्रेम को बुला लो। तो माता जी आई घर से और बोली प्रेम किसका नाम है, वो चले मेरे साथ। तो प्रेम जब घर के अंदर जाने लगा तो शांति और सुख ऑटोमेटिक उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो बोली आप लोग तो बोल रहे थे एक आएगा, कोई भी एक आएगा। बोले नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ शांति और सुख ऑटोमेटिक है। उसी प्रकार बाबा बोलता है, बाबा ने आज निगेटिव पॉइंट भी है उसका, जहाँ आत्मा को भूला, शरीर समझा, शरीर समझते ही 5 विकार ऑटोमेटिक आ जाते हैं। आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, समझ बाप को याद करो, क्योंकि भविष्य में विश्व की बादशाही तुमको मिलने वाली है। फिर बाबा ने कहा है माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है, महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की, एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं। माया के तूफान आएंगे लेकिन अवस्था ऐसी बन जाती है फिर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अवस्था अचल अडोल रहती है। बाबा बोलता है समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इससे नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है, स्त्रियों का नाम भी पूतना सुपनखा है। बाबा ने कहा बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, यह नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। रास्ता और रचना का ज्ञान यह है पढ़ाई, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिया है। बाबा ने कहा तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। कौन? दुनिया वाले। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं, सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सद्गति नहीं करते। दुनिया वाले भी शांति को चाहते हैं, इसीलिए मुक्ति खोजते हैं ना।
यह भी समझाना होता है लोगों को समझाना है, यह भी समझाना होता है तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। यह बहुत गुह्य बात है। पहले तो कोई को अल्प बे ही बताना पड़ता है। बोलो तुमको दो बाप है, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, इतने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहां तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई दुख की बात नहीं है। नाम ही है स्वर्ग, बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है, देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं है। वह कोई ईश्वरीय परिवार थोड़े ही है, यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है दैवी परिवार। बाबा ने कहा मुरली कभी मिस नहीं करना है। आज बाबा ने कहा अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे। अक्सर करके बाहर में बड़े बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है, बुद्धि रूपी पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है। धारण नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो कभी इसने नहीं सुनाई है। इसने ब्रह्मा बाबा ने नहीं सुनाई है। वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर भी लगे रहते हैं, मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। ऐसा लगता है इस मुरली जब चली है जिस दिन, उस दिन जगदीश भाई जी बैठे रहे होंगे सामने में मुरली क्लास में, ऐसा लग रहा है। बाबा ने कहा तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंचा बनाते हैं। गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। रिकॉर्ड बजता था ना, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। गीत बजा होगा, चंद्रहास दादा ने बजाया होगा। बाबा ने कहा बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन न सके। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। ठीक है। फिर बाबा ने कहा 5 विकार भूतों का सर्वव्यापी का बताया। आज बाबा ने कहा है सार के लिए, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। बाबा ने कहा अगर समझानी मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। कल की मुरली में बाबा ने बोला था दासी कौन बनेगा, दास दासी भी चाहिए ना, डिनास्टी बन रही है। तो दासी कौन बनेगा, जो माया के दास होते हैं, कर्म इंद्रियों के दास होते हैं, उनके वशीभूत हैं, वो लोग दास बनेंगे। बाबा ने कहा आज भी बाबा ने कहा है राजधानी स्थापन हो रही है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करना है। आज बाबा ने कहा पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भाव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। सर्व प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा, सर्व प्रकार से, दृष्टि वृत्ति कृति। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप में पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। ये चीज जो है हम लोगों ने दादियों से देखा, दादियों के पास चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उनके लिए आत्मा के अलावा शरीर देखते ही नहीं थे। गुलजार दादी को देखा हमने, बड़ी दादी को देखा, जानकी दादी को देखा। उन लोगों के पास एक आत्मा के अलावा ये बीके है नॉन बीके कोई फर्क नहीं रहता था उनके पास। बाबा ने कहा स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। आज का स्लोगन है व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता, जैसे ब्रह्मा बाबा जैसे अव्यक्त हुए,
अव्यक्त होने के बाद कितनी सेवाएं बढ़ी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हम भले अभी व्यक्त में हैं, लेकिन हमारी स्थिति यदि अव्यक्त बन जाती है बिल्कुल, तो हमारे से कई गुना हम जो अभी कर रहे हैं वर्तमान में, उससे कई गुना और सेवा बढ़ जाएगा, तीव्र गति से संपन्न होगा विश्व कल्याण का कार्य। फरिश्ता माना देह भान और देह अभिमान से मुक्त। फरिश्ता एक स्थिति है। ठीक है चेतन भाई, ओम शांति।